आज मैं अपने टूटे फूटे बेकार और बिल्कुल पुराने से टेबल का आपको मेकओवर करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही पुराना है और टूटा हुआ था कांच इसका, तो मैंने इसको यूज़ नहीं कर रही थी, पीछे वाली बालकनी में रखकर और इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मुझे ऑफ़िस के लिए, हमारे ऑफ़िस के लिए ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा इसी का मेकओवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये प्लाई था, घर पे ही था मेरे पड़ा हुआ, और इस तरह का देखिए तो मज़बूत भी है और थोड़ा चौड़ा थिक भी रहता है। मेरे ख्याल से 2-3 mm का होगा। और इस तरह से आप इस तरह का चाहो तो मार्केट से एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले जाकर और इस तरह से कटवा कर भी ला सकते हो। तो जैसे लकड़े वाले की दुकान पर या प्लाई वाले की दुकान पर जाकर आप कट करा कर ले सकते हो। ये मैंने कट करवा लिया था। एक्चुअली मेरे घर पे बच्चों के रूम का फर्नीचर का काम चल रहा था, तो मैंने उन्हीं से कट करवा लिया था। तो ये कट करके मैंने ले लिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसको कांच के साथ ही स्टिक कर दूँगी ताकि ये मज़बूत भी हो जाएगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो ये मेरा देखिए एग्ज़ैक्ट का है। और अब ये देखिए मैं पहले इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से और फिर मैं नीचे क्या करूँगी, जो हमारा ऊपर का प्लाई है उससे बिल्कुल मैच करके पेंट कर दूँगी ताकि बिल्कुल ये एक जैसा दिखे। तो पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए ये टेबल एक्चुअली पूरा फोल्डिंग था और इसकी प्लाई की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है देखिए। तो ये देखिए मैं इसको पूरा खोल लूँगी। चाइनीज़ टेबल है ये। तो ये देखिए मैंने इस तरह से खोल लिया है पूरा, ताकि मुझे पेंट करने में और बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। अगर आपका इस तरह का फोल्डिंग ना हो तो आप डायरेक्ट भी पेंट कर सकते हो। तो ये मैंने खोल लिया है और नीचे जो हमारा ये लेग टूट गया था तो उसकी जगह मैंने क्या किया है, व्हील ले लिया है इस तरह का, ताकि मूवमेंट में और भी आसानी हो जाए। तो ये व्हील मेरे पास पहले से मैंने 100 या 150 के लाए थे, पर अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ था, तो मैंने इसी में यूज़ कर लिया है। और ये इस तरह से देखिए जो हमारा होल है उसके बाजू में इस तरह से मैं कील लगाकर और व्हील को फिट करूँगी। अभी मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, जल्द ही मैं लेने वाली हूँ, तो फ़िलहाल मैं खीली से ही काम चला लूँगी। तो ये लंबी वाली खीली ले ली है और देखिए इस तरह से मैंने इसको बाहर की तरफ लगाकर और इसमें व्हील लगाकर और फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से ड्रिल मशीन बिना मैंने टायर को फिक्स कर लिया है। जो ऊपर जो खीली का भाग है, और जब हम पूरा टेबल फिक्स कर देंगे तो वो दिखेगा भी नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से हमारा ये व्हील लग जाएगा इस तरह से। तो मैं चारों व्हील लगा लूँगी और फिर उसके बाद पेंट करूँगी। तो इस तरह से देखिए बिना ड्रिल मशीन के भी आप लगा सकते हैं। देखिए दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है तो हमारा व्हील अच्छे से फिक्स हो गया है और अब मूवमेंट करना भी बहुत आसान हो गया है टेबल को। तो चारों मैंने लगा लिए हैं और अब इस पर पेंट करने के लिए मैंने येलो कलर ले लिया है। तो येलो ऑयल पेंट, और ऑयल पेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे टेबल को हम थोड़ा रफली यूज़ करते हैं तो पोंछने पाछने में सब में ऑयल पेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने ऑयल पेंट ही ले लिया है येलो कलर का। और मैं नीचे वाले जो दोनों ये हैं लेयर और उस पर येलो कलर कर लूँगी और चारों ये देखिए 8 है हमारे इस तरह के रोल, उस पर भी कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एराल्डाइट ग्लू ले लिया है। ये मेरे पास बहुत पुराना और बहुत ख़राब हालत में है। देखिए इसको मैंने पूरा दबा कर जितना भी था सब निकाल कर और पूरा मैंने दोनों को मिक्स कर इस पर प्लाई पर लगा लिया था अच्छे से। तो इसको देखिए मैं अब दोनों को मिक्स करके लेना होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने इसी को ले लिया है, और आप चाहो तो कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने मास्किंग टेप से स्टिक कर दिया था, तो अभी मैं क्या करूँगी, टेप पहले निकाल दूँगी ताकि और अच्छे फिनिशिंग से स्टिक हो जाए। और निकाल कर मैं दोनों कांच अलग कर लिया है और अब इसको मैं एग्जैक्ट अच्छे से सेट कर दूँगी। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हमें सेट कर देना है। और जब मेरा पूरा सेट हो जाएगा तो मैंने इस पर पूरी रात जैसे मैंने छोड़ दिया था स्टिक होने के लिए, और इस पर वेट भी अच्छा खासा रख दिया था मैंने। तो इस तरह से रख कर और इस पर मैं वेट रख दूँगी और उसको स्टिक करने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखिए हमारा पेंट भी ड्राई हो चुका है और वो कांच भी हमारा स्टिक हो चुका है। अब मैंने क्या लिया है, ऑयल पेंट ब्राउन कलर का ले लिया है और उसमें टारपिन का तेल या थिनर को ज़्यादा ऐड कर लेना है, जैसे पतला ब्राउन कलर बना लेना है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऊपर का प्लाई है उस तरह का थोड़ा टेक्स्चर बन जाएगा। तो पतला सा देखिए ब्राउन कलर बना लिया है, इसे इस तरह से बस लाइन कर देनी है। देखिए मेरा येलो कलर उतना अच्छा भी नहीं हुआ है, लेकिन आप जब उसके ऊपर ब्राउन कर दोगे तो अंदर का बेस कुछ मालूम नहीं होता है, तो पड़ता है। ये देखिए मैं इस तरह से पूरे में कर लूँगी। ज़्यादा थी आपको डार्क चाहिए तो पतला, थोड़ा कम पतला करिए, और अगर आपको हल्का कलर चाहिए
तो आप ज़्यादा पतला भी कर सकते हो। बस इस तरह से कपड़े से हाथ घुमाते जाना है और आपका इस तरह से टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए बेकार सा जो हमारा ये था नीचे का दोनों, तो दोनों का देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है डिज़ाइन और बिल्कुल इससे मैच भी कर रहा है अब। तो अब ये इसको मैं ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी और अब मैं देखिए अब इसको फिटिंग कर दूँगी। तो बस अब हमारा सब काम हो चुका है, बस इसको सेट करना है। तो चाहिए चारों को मैं नीचे वाले जो पाइप है उसको नीचे लगा दूँगी और ऊपर वाले को इस तरह से सेट कर दूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने बिल्कुल बेकार से जो मेरा यूज़लेस, मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी, उस टेबल को बिल्कुल नया लुक दे दिया है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी सेम टेबल हो, और भी कोई टेबल हो तो आप इस तरह से आइडिया लगाकर और मैं बिल्कुल नया लुक दे सकते हो पुरानी चीज़ों को। तो ये मैं पूरा फिक्स करके और स्क्रू लगाकर और पकड़ से अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी। तो अब ये हमारा टेबल बन चुका है और मैं आपको देखिए मूव करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से अब ये हमारा मूव हो रहा है और बिल्कुल दिखने में ये नया टेबल लग रहा है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा बिल्कुल बेकार सा टेबल का पूरा लुक ही बदल गया है। तो उम्मीद है आपको ये वाला आइडिया मेरा पसंद आया होगा और इस तरह से आप भी अपने टेबल का मेकओवर करिए। बहुत ही आसानी से कोई भी टेबल पर कोई भी शेप में हो, आप मार्केट से इस तरह की प्लाई बाई करके और आराम से नया लुक दे सकते हो। तो अब ये हमारा डन हो चुका है। अब मैं दूसरे टेबल की तरफ आती हूँ। तो दूसरा टेबल देखिए मैंने ये वाला ले लिया है और इसको, ये तो मेरा उतना ख़राब नहीं था, अच्छा ही था, लेकिन मैं बच्चों के रूम के लिए थोड़ा कलरफुल चाहती थी। तो मैंने क्या किया है, इसको ऊपर से पेंट कर लिया। ये प्लास्टिक का टेबल है, तो इस तरह से कोई प्लास्टिक की टेबल हो तो आप उसको भी ऑयल पेंट से पेंट करके बिल्कुल नया लुक दे सकते हो। तो पहले मैंने वाइट एंड येलो सोचा था, फिर बाद में मैंने अपना कलर जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर चेंज कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर वाइट एंड येलो की जगह पर रेड एंड येलो कर लिया था। तो ये वाइट वाले पे एक ही कोट लगाने से रेड का आराम से हो गया था और येलो को मुझे 2 कोट करना पड़ा था। तो इस तरह से मैं पूरे में कंप्लीट कर लूँगी और आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। मुझे बच्चों के रूम में रखना था तो ये कलर अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने यही ले लिया है और बस इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है मैंने। और देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है, सिर्फ पेंट करने से हमारा टेबल का लुक कितना चेंज हो गया है। अब मैं इस पर थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए फिर से मैंने येलो ऑयल पेंट ले लिया है और जो ईयरबड्स होते हैं उससे मैं छोटे छोटे इस तरह से डॉट बना लूँगी। तो बहुत कॉमन सी डिज़ाइन है ये, तो और आसान भी है। तो बस इस तरह से डॉट बना लेने हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर ये डिज़ाइन उभर कर आ रही है। तो इस तरह से पूरे में बना लेंगे बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बेकार सा देखिए प्लास्टिक का जो टेबल लग रहा था वो बिल्कुल नया और ख़ूबसूरत सा अब दिखने में लगेगा। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए अपने प्लास्टिक के टेबल का, कोई भी शेप में हो तो उसको नया लुक दे सकते हो। अगर अपने बच्चों के रूम में रखना हो तो इस तरह का कलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई और पेंट भी अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बनकर तैयार है और देखिए कितना खूबसूरत अब लग रहा है। और उम्मीद है आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।